साड़ी का कुछ इंडो वेस्टर्न स्टाइल से आउटफिट बनाने की सोच रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या सोचा है, ये मेरा आगे का पल्ला है, इसको मैं इस तरह इस लुक में सेट करने वाली हूं और इसके नीचे जो होगी वो टुलिप सलवार होगी। देखिए, जो इंडो वेस्टर्न इस तरह की चीजें होती है वो डमी वर्क होता है, उसका प्रॉपरली कोई वैसा नाप नहीं होता है, वो हमें चीजें सेट करनी पड़ती है इनर के साथ। अब मैं इनर की कटिंग करूंगी नीचे, टॉप इनर की, और उसको इस कपड़े के साथ जैसा कि मेरे को चाहिएगा इस तरह करके चीजें सेट कर दूंगी। वो कैसे सेटिंग करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले आप साड़ी के इस बचे हुए कपड़े में हम ट्यूलिप सलवार बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो ये वर्क है ये हमें ऊपर की साइड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल करेंगे, ऐसे इस तरह, और इस हिस्से को यहां से उठाएंगे और आधे से ज्यादा में हम ले आएंगे, ऐसे तिकोना करके इस तरह। यहां से हम बिल्कुल इस जगह से बिल्कुल ओके रखेंगे और यहां पर इस तरह एक ऐसे फोल्ड लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हिस्सा हमारा ये वर्क वाला था, ये वाला, इसको अब यहीं से नीचे से ही ऐसे उठाएंगे और इसको इस तरह इस साइड ले आएंगे। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें यहां से 2-3 इंच प्लेन छोड़ना है। उसके बाद हमें अपने वर्क का ये पीस यहां सेट करना है इस तरह। अब हमें क्या करना है, नीचे से 3-4 इंच, नीचे से 3-4 इंच कपड़ा आप छोड़ देंगे ऐसे के ऐसे। उसके बाद आप अपनी लंबाई लेंगे। टुलिप सलवार 2 तरह से बनती है, एक इसके ऊपर हम बेल्ट भी लगा सकते हैं, बेल्ट में इलास्टिक सेट कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके ऊपर सीधा इलास्टिक सेट कर सकते हैं। तो हम अभी क्योंकि हमारा टॉप इंडो वेस्टर्न है तो हम इसके ऊपर पूरा सीधा ही इलास्टिक सेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये 36 इंच की टुलिप सलवार बनने वाली है। तो यहां से हमें बेल्ट अलग लगानी होती है, तो यहां से हम 35 इंच का कपड़ा ले लेंगे इस तरह। ये हमने 35 इंच का कपड़ा ले लिया है। ये हमारी टुलिप सलवार का नाप है और कटिंग है। अगर इसी में हमें धोती वाली सलवार बनानी हो तो हम यहां से लेंथ लेंगे, यहां से देखिए, यहां से, और इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे इसमें मिला देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ पे राउंड राउंड से सर्कल बनेंगे, ठीक है। वो भी एक अलग स्टाइल की सलवार होती है, वो मैं आपको आगे कभी दिखाऊंगी। अभी तो हम सीधी स्ट्रेट वाली धोती वाली सलवार को बनाने जा रहे हैं। ये हमने अपना लेंथ के अकॉर्डिंग पीस को कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम सलवारों में आसन लेते हैं उसी प्रकार हम इसमें भी आसन लेंगे। ऊपर से 10.5 पे, यहां पे हम 2 इंच का चौरस पीस बना लेंगे और नीचे से इसको हल्की सी म्यानी टाइप में कर देंगे। जिस तरह हम प्लाजो में म्यानी टाइप में घुमाते हैं गोलाई में, उसी तरह। और इसको हम यहां से कटिंग कर लेंगे
अब हमें क्या करना है, ये जो ज्वाइंट वाला हिस्सा हमारे पास है, ये वाला इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए है ना, ये बिल्कुल ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब हमें इसके अंदर कॉटन की इनर भी डालनी है, वो हम अलग से डालनी है। तो उसके लिए हम अलग से प्लाजो की कटिंग करके उसको डाल देंगे। अब इसको क्या करना है, यहां से इनके आसन को हम जोड़ लेंगे इस तरह करके, ऐसे ऐसे के ऐसे इस आसन को हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने ये इसके आसन पे सिलाई लगा दी है। अब ये हमारे कुछ इस तरह ऐसी नजर आने वाली है। इसके साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे ताकि ये साड़ी वाली लुक खत्म हो जाए। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इसके अंदर हम इनर डाल देंगे, पर वो इनर जो हम डालते हैं रेडीमेड की तरह से, अगर खुले वाला प्लाजो हो, कलियों वाला प्लाजो हो, तो हम पूरा चौड़ा प्लाजो डाल देते हैं। पर ये एक टुलिप सलवार है, इसमें हम चौड़ाई कम होती है, तो हम इसमें देखिए एक उरेबमा प्लाजो बनाएंगे जो नीचे से भीड़ा होगा, ऊपर से थोड़ा सा खुला होगा, वो उरेबमा में कटिंग होएगा। उसको फिर इसके अंदर ऐसे के ऐसे आसन से अटैच करके यूं का यूं नीचे डाल देंगे। जो देखने वाली बात वो है, वो इससे लेंथ में छोटा होगा। हमने ये 35 काटी थी, उसको मैं 33 का बनाऊंगी ताकि वो हमारे नीचे वाले पोर्शन में कपड़ा इकट्ठा ना करे। इसलिए 33 इंच की एक प्लाजो बना के इस तरह हमने ये टुलिप सलवार को कीप की तरह यूज किया था ऐसे। उसी तरह हम इसके अंदर के इनर को इसी तरह कीप की तरह ही यूज करेंगे ताकि कपड़ा उस कपड़े के साथ सेट हो जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 33 इंच की लेंथ ले लेनी है। ये होगी हमारी 33 इंच की लेंथ, ठीक है। और यहाँ से यूं का यूं, और ये जो हमारा है 33 इंच पे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे वैसे ही आसन ले लेना है जैसे उसमें हमने लिया था 10.5 का, इस तरह। आसन वाले हिस्से को हम टुलिप सलवार के आसन के साथ ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह हमारा ये उसके अंदर कपड़ा यूं का यूं डल गया है। और जो ट्रांसपेरेंट वाली चीज है वो अब दिक्कत नहीं करेगी। इस तरह की जो पतले वाले कपड़े होते हैं उनमें जो इनर डलती है वो कुछ इसी तरह डलती है। ये हो गया हमारा टुलिप सलवार का इनर। इसको हम उसके साथ सेट कर देते हैं जैसे कि ये आसन था। दोनों के आसनों को जोड़ के इसी तरह यहाँ इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह ये अटैच हो जाएंगे तो दबाव जो होगा वो पतले कपड़े पे नहीं आएगा, इनर पे आएगा। अब ये हम टॉप के नीचे के इनर को कटिंग करने वाले हैं। इसमें हम तीरे के अकॉर्डिंग लेंगे 7.5 तीरा। जो इस तरह के इंडो वेस्टर्न टॉप होते हैं उसमें मोटा थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कि मैं यहां से 8.5 लेने वाली हूं, इस तरह ऐसे। ऊपर से 1.25 इंच नीचे की तरफ शोल्डर को डाउन कर देते हैं और इसी तरह 1.25 इंच अंदर की तरफ कटिंग में कर देते हैं। और यहाँ पे चेस्ट है 9.5 38, तो मैं 9.5 के हिसाब से इसको ले लूंगी। एक बहन ने कहा था कि मैं नाप को लिख के फिर कटिंग 10.5
चेस्ट पॉइंट है, तो ऊपर से हम यहाँ से आधा इंच ऊपर करके इसको यहाँ से 11 पे निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच सिलाई में दबता है, इसलिए 11 पे निशान लगा लिया। ये हमारा चेस्ट पॉइंट आ गया। और उसके बाद यहाँ से कमर के लिए 4.5 चेस्ट पॉइंट में प्लस 4.5 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कमर का आ जाता है। ये कमर आ गई। यहाँ से यहाँ मैं 9.5 ही लेती हूँ, क्योंकि मैं प्लेटों से टॉप को कमर की शेप में लाऊंगी। इस तरह जो ज्वाइंट साइड से है, यहाँ से 3.5 इंच पे प्लेट का निशान होता है, जो नॉर्मली 90% लेडीज का होता है। अगर पतली है तो वो 3 इंच हो जाता है, और मोटी है, ज्यादा हेल्दी है, तो वो 4 इंच तक चला जाता है। आप अपने दोनों ही चेस्ट के सेंटर पॉइंट को मतलब नाप से भी देख सकते हैं कि आपकी चेस्ट कितनी हैवी है और आपकी ये प्लेट कितनी दूर होएगी, क्योंकि ये चेस्ट पॉइंट के ऊपर ही आती है। इस तरह अब ये हमारा टॉप इनर की कटिंग हो गई है। एक साइड से और शोल्डर है, उसको अभी मैं इसके साथ सेट करके फिर कटिंग करूंगी। अब हमें एक साइड से शोल्डर को डाउन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हल्की सी तो हम इसकी कटिंग को सीधा कर देंगे, क्योंकि ये कंधे के पास होती है, तो ये हमारे शोल्डर पे आ गया ज्वाइंट। उसके बाद हमें जितना कपड़ा रखना है, जैसे मैंने टॉप का 2 इंच का ही रखा है, उसके बाद मेरे को यहाँ तक, इस जगह तक, इस तरह ये मैं इस तरह शेप देके इस कपड़े को खत्म कर दूंगी। ये आपके हाथ में बात है कि आपको यहाँ डीप गला चाहिए, तो आप इसको और घुमा सकते हैं, इस तरह नीचे की तरफ से, ऐसे, इस तरह। आपको जैसी शेप चाहिए आप उसके हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं अब इसको यहाँ से यहाँ कटिंग कर लूंगी, दोनों पल्लों की रख के, और इस तरह हमारा एक साइड का ऑफ शोल्डर वाला हिस्सा। अब हमें क्या करना है ये समझिए थोड़ा सा। हमारे पास ये वर्क है, ये सीधा है, टॉप राउंड में है, कोई बात नहीं, इंडो वेस्टर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलाई मार के इस चीज को पलटी मार देंगे। इसको उल्टा रखना है, यानी कि इस तरह, इस तरह। यहां से मैं पूरा, देखिए ये पीस थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम प्लेटों में सेट कर लेंगे। ऊपर प्लेट डाल के गाउन वगैरह में ये चीजें नॉर्मल होती है। अगर हम जुगाड़ वगैरह, जुगाड़ नहीं, वैसे भी कपड़ा अगर गाउन में सेट करना होता है तो ऐसी चीजें हम कर लेते हैं। अब मेरे को यहाँ से ऐसे ऐसे सिलाई करके इसको पलटी देना है, ताकि ये यूं का यूं एरिया मुझे मिल जाए। ऊपर की साइड से मैं दोनों साइड से इसी तरह टॉप को सेट कर लूंगी। बैक में मैं इस हिस्से में हल्का सा रबर डालने वाली हूँ, ताकि वो चीज हमें सेफ्टी के लिए भी है और प्रॉब्लम भी नहीं करेगी आगे पीछे से खींचने की या उतरने की। तो इस तरह करके हम इन दोनों चीजों को सेट कर लेंगे। इसको ऐसे बैक पे करके और उसको फ्रंट पे करके, जो टुलिप सलवार है उसके अंदर हम इनर डाल। हमें सबसे पहले ये जो बनाया था इसके आसनों को ज्वाइंट कर लिया। अब ये इस तरह हमारी
इनर हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, हमारी जो ये है कपड़ा जिसका आसन हमने जोड़ा था उसको ऊपर से, ऊपर की तरफ से हम इस तरह कच्चा करते हुए चलेंगे। हमने जो ये इनर का कपड़ा लिया था हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे, साइड से सिलाइयां लगा देंगे। इस तरह हम एक इसको प्लाजो की तरह एक कच्चा चीज सेट कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से इसको इक्वल करके एक सिलाई से जोड़ देंगे। देखिए कैसे। ये हमारा प्लाजो के इनर को सेट कर लिया है। इस तरह अब ऊपर से, ऊपर की तरफ से ऐसे आसन से आसन को मिला के कच्चा कर लेंगे। आधा होने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह नीचे से लेके आऊंगी मैं, इसके नीचे से इसको और इसको भी यहां से मैं कच्चा करना शुरू कर दूंगी इस तरह। ये हमारा वर्क वाला पीस इसके ऊपर जाएगा दूसरे वाले पीस से। हम इस वर्क वाले पीस को आगे की साइड उठा के लेके आएंगे और यहां से 4 उंगल इस आसन की सिलाई से 4 उंगल इस साइड से हम इसको कच्चा करना शुरू कर देंगे इस तरह। हमारी इनर कम होती है और ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लेट डालनी शुरू कर देंगे इस तरह करके। जैसे हम सलवारों में प्लेट डालते हैं वैसे ही छोटी छोटी हम इसके साथ प्लेट को डाल देंगे। इसमें सारी प्लेटें आगे की साइड ही डलेगी क्योंकि ये टुलिप सलवार है। धोती वाली सलवार में सेंटर से प्लेट के बीच से डलती है, पर इसमें हम आगे की साइड ही सेट करते हैं। इस तरह कपड़े को इक्वल कर लेंगे और हम अब सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये चीज ऐसे। इसी तरह हम दूसरी साइड की भी यहां से 4 इंच रख के और यहाँ पे वर्क वाला पीस सेट करके और ऐसे ही प्लेट डाल देंगे। ऊपर से जैसे हमने जितने गैप से ये चीजें ली थी उतने ही गैप से हम इसको यहाँ तक सिलाई मार के चीजें सेट कर लेंगे। देखिए हमारा इनर यहीं तक है, इससे ऊपर ही है, तो इसके लिए हम इसको आसानी से हो जाए तो मैं पिन अप कर दूंगी इसको, ताकि ये सिलाई से आसानी से हो जाए। बस हमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें इस गैप को के अकॉर्डिंग ही नीचे तक जाना है, जितना गैप हमने ऊपर रखा हुआ है। अब ये हम पिन लगा, क्योंकि हमने अंदर इनर डाल दिया है इसलिए मैं नीचे की साइड से यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के केवल जॉर्जेट के कपड़े पे ही सिलाई लगाने वाली हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह, क्योंकि ये पतला कपड़ा है तो हम इनर के साथ इस तरह पट्टी बना लेंगे जो हमें रबड़ चढ़ाने के लिए चाहिए। पीछे हम इस तरह एक जैसे सलवारों में चुन्नट डालते हैं चौड़ी वाली, ताकि पीछे हिप्स के ऊपर जोर ना पड़े, और हम इसको लास्टिक के लिए इस पट्टी को इस पे चढ़ा के लास्टिक डाल देंगे।
अब टॉप के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास इस तरह हमने इसको कंधे पे हाईलाइट करना है। ये हमारा कंधा है और ये कटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख के सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ दिया है मैंने, उसको ऐसे कैसे इस वर्क वाले पीस को अंदर की साइड कर दूंगी, क्योंकि मैं अंदर प्लेटों से इस चीज को सेट कर दूंगी कंधे पे। और ये जो कटाव है इनके साथ साथ जो ये ऑफ शोल्डर वाला हिस्सा है, ऐसे के ऐसे मैं यहाँ तक सेट करके कट मार के इसको पलट दूंगी, ताकि हमारा ऊपर वाला हिस्सा युक्का का यूं तैयार हो जाए। और इसी तरफ से मैं इस साइड से ये कट वाला हिस्सा मैं यहाँ तक ले आऊंगी ऐसे, और इसको भी मैं ऐसे कैसे पलटी मार दूंगी। ये इस तरह हमने फ्रंट वाला पीस सेट कर लिया है। जैसे कटाव में करके पलटी मार दी थी, यहाँ जो बचा हुआ पीस था उसको मैंने इस तरह एक प्लेट से यहाँ तक सेट कर दिया। इसी तरह बैक का पीस था, उसमें इसी कटाव करके पलटी मार दी। इस साइड मैंने हल्की सी लास्टिक, बिल्कुल ही लाइट सी, बस गला खुले नहीं इतनी सी ही लास्टिक यहाँ तक डाल दी है। अंदर को गुम कपड़ा करके और लास्टिक को इसके साथ अटैच करके पट्टी लगा दी। और यहाँ भी ये हल्का सा झोल में था, तो मैंने एक कपड़े को उठाया और एक प्लेट केवल इतनी डाल दी कि ये वर्क वाला कपड़ा मेरी बगल में ना जाए। अब मैं इन दोनों को ऊपर की तरफ से ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ प्लेन कपड़ा रखा है, इसको और इसको प्लेन कपड़े को ज्वाइंट करके इस तरह कंधे को जोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरह ये चीज ज्वाइंट हो गई है। अब मेरे को जो मेन काम करना है वो क्या करना है, देखिए मेरे को जो ये कपड़ा है, जैसे कई बार गुम रेडीमेड कपड़ों में जो चीज आती है, जैसे यहाँ से इसको पकड़ा और इसको पकड़ा ऐसे करके ऐसे, और इन दोनों को ऐसे पकड़ के उल्टी साइड अंदर की साइड मैंने इनको सिलाई लगा दी। इसको ऐसे पकड़ के इस तरह, ताकि बाहर की साइड मेरा ये वर्क वाला काम युक्का का यूं आ जाए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको अभी कैसे कह रही हूँ। रेडीमेड सूटों में मोस्टली इसी तरह की चीजें होती है। ये हमने इनर वाले कपड़े में किया है। अब इसके ऊपर से यहीं से मैं क्या करूंगी, देखिए यहीं से इसको उठाऊंगी, इन दोनों पीसों को, इन वाले दोनों पीसों को ऐसे, और जैसे ये कटाव है ऐसे के ऐसे मैं सिलाई लगा के इनको यहां तक जोड़ दूंगी। साइड से इस तरह ऊपर की साइड से मेरे को साइड का कपड़ा मिल गया है। यहाँ से कंधे का वर्क जाके हुए ये बाहर की साइड नजर आएगा। और अब हमारा जो इस साइड का ऑफ शोल्डर में है ये चीज, इसको भी हम ऐसे कैसे करेंगे, इसको यहाँ से जितना हमें चाहिए यहाँ से उठा के इसको, और यहाँ पे पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे
इस तरह। उसके बाद इस कपड़े को अलग सिलाई लगा देंगे अंदर के साइड। तो ये घूम टॉप बन जाएगा हमारा